बच्चों, मैं गोपाल सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। आइए एक बार फिर से क्लास 12। आज फिजिक्स नहीं, आज बारी है मैथ्स की। तो चलिए, बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आया, सर क्लास 12 मैथ्स स्टार्ट कीजिए प्लीज। तो हमने फैसला किया है कि अब फिजिक्स के लेक्चर के साथ साथ मैथ्स के भी लेक्चर होंगे और शुरुआत करने वाले हम क्लास 12 मैथ्स से। क्लास 12 मैथ्स जो एनसीईआरटी पैटर्न में होगा और एनसीईआरटी जो सिलेबस रहेगा उसे हम फॉलो करेंगे। तो चलिए, हिंदी में बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आप सभी को मैं मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत ही कम शब्दों का उपयोग करते हुए। तो चलिए, अब हम शुरू करेंगे 2022 के लिए क्लास 12 मैथ्स की क्लासेस। और सभी बच्चों ने बोला सर स्टार्ट कीजिए आप चैप्टर नंबर 5 से। तो चैप्टर नंबर 5 सातत्य, कंटिन्यूटी, यहां से हम अपने क्लास की शुरुआत करेंगे। तो आप सभी बच्चों से बोलना चाहता हूं कि जो भी बच्चे, आप जहां से भी हो, जितने हिंदी माध्यम के हमारे बच्चे हैं, कोई भी बोर्ड के हो और जो बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस फॉलो करते हैं, उन सभी के लिए ये क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में, जितने भी ग्रुप हैं उनके साथ शेयर करते रहिए। और वीडियो देखने के बाद जरूर बताएंगे कि आप कौन से बोर्ड से हैं, आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो में आपको और कौन से क्वेश्चन चाहिए जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, ये सारी की सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हम आपको समझाएंगे सबसे पहले कि जो कंटिन्यूटी है, जो सातत्य है, वो होता क्या है। ये बेसिक क्लास है, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। मैं बहुत ही छोटा क्लास लेने का सोच रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 मैथ्स बाय गोपाल सर। तो ओके, मैं सबसे पहले बात करूंगा कंटिन्यूटी, सातत्य का, कि आखिर में है क्या ये कंटिन्यूटी या सातत्य। चलिए, बहुत ही आसान शब्दों में हम देखते हैं कि क्या होता है सातत्य। सातत्य ये हिंदी का शब्द है, सातत्य। इसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो सातत्य, मैं इसका एक अर्थ आपको बताता हूं। सतत, सतत आपने सुना होगा, हमेशा या लगातार, जो रो में रहता है एक, ठीक है, वो होता है सतत, ठीक है, हमेशा या लगातार ये बोल सकते हैं। और ये कॉन्टिन्यूटी, ये कहां से बना है, ये बना है कॉन्टिन्यूअस से। इसका भी अर्थ वही होता है, लगातार, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ये शब्द हैं। तो अब सातत्य बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। सतत, सतत मतलब हमेशा, जिसके बीच में कोई ब्रेक ना हो या जो डिसकंटिन्यूअस ना हो, ये शब्द आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, लगातार। और यही अर्थ भी होता है अगर हम किसी ग्राफ, आपने क्लास अभी तक की क्लासेस में बहुत बार ग्राफ पढ़े होंगे, अगर हम किसी ग्राफ से अगर हम समझना चाहें तो हम यहां समझ सकते हैं। चलिए, आपने ग्राफ बहुत बार बनाए होंगे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अगर हम यहां कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्स और वाई की वैल्यूज के लिए, और जो ग्राफ है वो हमारा इस तरीके से कंटिन्यू हो रहा है, जो ग्राफ है हमारा इस तरीके से क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। यहां से हमने ग्राफ बनाना शुरू किया और बगैर अपना पेंसिल उठाए ये ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया, ये रेखा चित्र हमने खींच दिया। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सतत। ये क्या कहलाएगा, सतत। x की जितनी वैल्यूज थे उसके लिए y की जो वैल्यू आई उसको हमने क्या किया, एक ग्राफ बनाया। और ये ग्राफ हमने एक बिंदु से शुरू किया और बगैर पेंसिल उठाए हमने ये रेखा चित्र कंप्लीट कर लिया। यही होता है बच्चों सतत, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। और अगर मान के चलिए इसी ग्राफ पर हमको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाते जिसके कारण से ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाता, तो यहां देखिए ग्राफ के बीच में यहां ये डिस्कनेक्ट हो गया है, मतलब डिसकंटिन्यूअस हो गया है। कैसा हो गया है, डिसकंटिन्यूअस। तो ये कहलाएगा असतत। तो ये तो ग्राफिकली मैंने आपको बता दिया है
क्या कर दिया मैंने, ग्राफिकली बता दिया। चलिए कुछ और भी हमारे पास में एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम बहुत बेहतर तरीके से जो कॉन्टिन्यूटी होता है, जो सातत्य होता है, उसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ से हूं, तो यहाँ के आसपास की जगहों का आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूं। ठीक है, जैसे चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। हम कहां से, दुर्ग से हम सफर कर रहे हैं, कहां, बिलासपुर। ठीक है, हम दुर्ग से सफर कर रहे हैं बाई ट्रेन। चलिए मैं यहां एग्जांपल ले लेता हूं, बाई ट्रेन हम सफर कर रहे हैं दुर्ग से बिलासपुर। तो दुर्ग से बिलासपुर जब हम ट्रेवल करते हैं तो मान के चलिए हमारी जो ट्रेन है वो कुछ प्लेसेस पर रुकती है। तो कौन से प्लेसेस पर रुकती है, मान के चलते हैं जो हमारी ट्रेन है वो भिलाई पर रुकती है, और उसके बाद में कहां रुकती है, रायपुर में रुकती है। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही आसान शब्दों में कोशिश कर रहा हूं, और सरल जो हमारी हिंदी भाषा है समझने के लिए सबसे अच्छी भाषा होती है। तो ध्यान से सुनते जाएंगे, एग्जाम्पल से मैं आपको ये जो सतत है या सातत्य है, ये जो कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूअस है, उसको मैं आपको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, हम दुर्ग से जा रहे हैं बिलासपुर। रास्ते में हमको स्टेशन पड़ा भिलाई और रायपुर। ओके बच्चों, तो चलिए यहां से हम समझेंगे कि कैसे होता है। ये हम ट्रेन से जा रहे हैं, एक ट्रेन से जा रहे हैं, दुर्ग, भिलाई, फिर रायपुर आया, फिर बिलासपुर आया। तो हमारी जो ट्रेन थी, हम यहां बोलेंगे कहां से, दुर्ग से बिलासपुर तक कैसी थी, सतत थी। कैसी थी, सतत थी, क्योंकि हमने ट्रेन नहीं बदला, हमने उसी ट्रेन से गए। ट्रेन जो है कुछ स्टेशनों में रुकी, भिलाई पर रुकी और रायपुर पर रुकी, मगर ट्रेन वही थी हमारी। हम पहुंच गए कहां से, दुर्ग से बिलासपुर। तो ये होता है कॉन्टिन्यूअस, मतलब हमारी जो सफर था वो कैसा था, एक कंटिन्यूअस या सतत प्रक्रिया थी, ये हम बोल सकते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा एक चीज समझिएगा। अब यहां मान के चलते हैं बच्चों हम, ठीक है, ये जो हमारा सफर था, पहले हम दुर्ग से गए कहां, हम ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, दुर्ग से गए, फिर से एक बार बिलासपुर। अब देखिए, अब की बार जब हमने ट्रेवल किया, दुर्ग से गए हम बिलासपुर, ये हमारा दुर्ग जंक्शन, ठीक है, मगर जो भिलाई का जो स्टेशन था, ठीक है, जो भिलाई वाला जो स्टेशन था, वहां पर हमको हमारी ट्रेन चेंज करनी पड़ गई। फिर हम कहां पहुंच गए, उस दूसरे ट्रेन से हम पहुंच गए रायपुर। तो यहां भिलाई से दुर्ग तक के ट्रेवलिंग में हमने अपनी ट्रेन चेंज कर दी, रायपुर पहुंच गए। फिर रायपुर से फिर दूसरी ट्रेन पकड़कर हम पहुंच रहे हैं बिलासपुर। तो अब देखिए यहां पर जो हमारी ट्रेवलिंग थी, जो हमारा सफर था, यहां गैप आ गया, मतलब ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ये क्या होता है बच्चों, डिसकंटिन्यूअस होता है। मैंने यहां दो एग्जांपल से आपको बताया, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, बहुत बेहतर बोल सकते हैं ये उदाहरण को आप। तो ध्यान से समझते जाएंगे, अभी आपको पूरी की पूरी चीजें, पूरा का पूरा जो कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आने वाला है। बहुत सारे बच्चों को यहां दिक्कत होती है कंटिन्यूटी में, वो मैं दूर करने की आपको कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया डिसकंटिन्यू, ठीक है, तो ये हो गया डिसकंटिन्यू, या बोल सकते हो अशांतत्य। कैसा हो गया, अशांतत्य या असतत हो गया प्रोसेस। तो ये सतत और ये असतत, क्लियर है बात। क्यों असतत हुआ, क्योंकि यहां बस ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, हमारा जो ट्रेवलिंग था वो छूट गया, क्योंकि यहां बीच में देखिए ट्रेवलिंग में गैप आ रहा है। क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। तो अब हमको सीधे आता हूं पॉइंट पर, हमको निकालना क्या है कि कोई जो फंक्शन, यहां हमको कोई फंक्शन दिया रहेगा वो सतत है कि असतत है, ये हमको हमेशा चेक करने के लिए बोलेगा।
जितने भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे सारे के सारे क्वेश्चन में हमको यही बोला जाएगा कि फलन जो है वो आपका सतत है कि असतत है, वो हमको आप चेक करके बताएंगे। तो हमको हर बार का काम रहेगा सतत या असतत चेक करना। तो चलिए कैसे चेक करते हैं सतत या असतत, यही डायग्राम एक बार फिर से फोकस करेंगे। अब सतत या असतत चीज जो है वो अगर हमको उसकी जांच करनी है, उसको चेक करना है, तो हमको कुछ बिंदु दिए जाएंगे, वहां पर बोलेगा, ठीक है, उन बिंदुओं पर आप सतत या असतत चेक कीजिए। तो चलिए मैं यहां पास में जो भिलाई है उसको मैं एक पॉइंट ले लेता हूं। ये अगर कोई फंक्शन हमारे पास में है, हमारे पास में कोई फंक्शन बच्चों है, y इक्वल टू क्या है fx, y इक्वल टू क्या दिया है हमको, कोई फंक्शन fx दिया हुआ है। तो ये जो मैंने भिलाई लिया था उसके जगह में मैं यहां एक पॉइंट ले लेता हूं, यहां x की वैल्यू a, ठीक है। इस पॉइंट पर मुझे चेक करना है कि जो फंक्शन है y इक्वल टू fx वो सतत है कि नहीं है। तो चलिए चेक करने का तरीका देखेंगे। x इक्वल टू a पर हमको देखना है कि हमारा जो फलन है वो सतत है कि नहीं, या जो हमारा ट्रेन, अगर आप ट्रेन की बात करते हैं तो ट्रेन ही ले लीजिए, ठीक है, पॉइंट पर x इक्वल टू a पर। तो आप मुझे आंसर बताएंगे। ये ट्रेन जो हमने स्टेशन लिया हुआ था भिलाई, उसके कुछ पहले अगर मैं या आप सफर कर रहे हैं तो भिलाई के पहले इस ट्रेन की स्थिति बस कुछ ही पहले, ठीक है, कुछ ही पहले यहां पर रही होगी और कुछ देर बाद यहां पर रही होगी। तो दोनों ही स्थितियों में कुछ देर पहले और कुछ देर बाद आप उसी ट्रेन में थे। एग्जैक्टली सही है, ठीक है। भिलाई पहुंचने से कुछ देर पहले भी आपकी स्थिति उसी ट्रेन में थी और भिलाई के कुछ देर बाद भी आपकी स्थिति उसी ट्रेन में थी। तो यहां हम सतत चेक करने के लिए कि हमारी जो स्थिति है वो सतत है कि नहीं, हम कुछ देर पहले की स्थिति लेते हैं और कुछ देर बाद की स्थिति लेते हैं। तो कुछ देर पहले और बाद की स्थिति लेंगे तो ये जो साइड आ रहा है भिलाई के पहले वाला कुछ देर बाद वाला, ये कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां हमको लिमिट निकालनी होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और कुछ देर बाद की स्थिति के लिए हमको देखना होता है इसका राइट हैंड लिमिट। और ये जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं, मान के चलिए ये जो भिलाई लिखा हुआ है यहां निकाल रहे हैं, ये स्थिति आती है बच्चों x बराबर a। तो अगर इन तीनों स्थितियों पर जो हम लिमिट्स एग्जिस्ट कराएंगे या जो लिमिट हम लगाएंगे उसकी वैल्यू एक समान आ रही है तो हमारा फलन क्या होगा, सतत होगा। फिर से एक बार सुनिएगा, ठीक है। हम किसी भी बिंदु पर निकाल सकते हैं, चाहे तो हम यहां रायपुर है उसको हम x इक्वल b लेकर, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। अभी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे वहां हर जगह आपको x की एक वैल्यू मिलेगी। तो आप किसी भी बिंदु पर यह चेक कर सकते हैं कि जो भी आपका फलन है वो सतत है या असतत है। तो मैंने यहां चेक किया x इक्वल टू a पर। तो चेक कैसे करते हैं, x इक्वल टू a से कुछ पहले मतलब उसके लेफ्ट साइड में और कुछ बाद में मतलब उसके राइट हैंड साइड में। ओके बच्चों, तो ये जो हम लेफ्ट साइड में चेक करेंगे उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं और जो राइट साइड में चेक करते हैं उसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं। और अगर इन तीनों स्थितियों में वैल्यूज, जो लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद जो वैल्यूज आएगी वो अगर इक्वल है तो आपका फलन कैसा कहलाएगा, वो सतत कहलाएगा, वो कंटिन्यूटी में या कंटिन्यूअस कहलाएगा, ठीक है। तो अब लिमिट तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो देखिए कैसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड जब लिमिट निकालेंगे किसी भी फंक्शन y इक्वल टू fx के लिए, तो लिमिट हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिमिट लिखेंगे x टेंड्स टू a, क्योंकि हम a पर निकाल रहे हैं ये, और लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड को कुछ पहले होता है जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं, इसलिए हम कौन सा साइन लगाते हैं, इधर माइनस साइन लगाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आप सभी बच्चों को मैं, ठीक है। कुछ पहले निकाला जाता है इसलिए हम माइनस साइन लगाया जाता है। तो लिमिट x टेंड्स टू a, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा फंक्शन f ऑफ x, ठीक है। अब जो हमारे पास में राइट हैंड है तो राइट हैंड के लिए हम फिर से एक बार लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, ये हम चेक करेंगे और जो वैल्यू हमको दिया रहेगा वो फंक्शन f ऑफ a। अगर ये तीनों के तीनों इक्वल हैं, ये तीनों के तीनों कैसे हैं,
इक्वल हैं, तो जो हमको फंक्शन दिया हुआ है वो क्या कहलाएगा, वो सतत कहलाएगा, ठीक है, वो कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो आपको हर बार यही चीज चेक करनी है किसी भी वैल्यू के लिए, चाहे वो x = a दिया हो, x = b दिया हो। तो ये होता है सतत। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश किया है बिल्कुल ही आसान और सरल शब्दों में, ठीक है। तो ये पॉइंट अब आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये आपको हमेशा याद रखना है बच्चों। क्या याद रखना है कि हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, फिर हमको राइट हैंड लिमिट निकालना है, और लास्ट में हमको जो वैल्यू हमको दिया रहेगा फंक्शन को उस वैल्यू में फंक्शन में उस वैल्यू को पुट करना है, उसकी वैल्यू निकालना है। ये तीनों वैल्यू अगर इक्वल्स आ रही हैं तो हम बोलेंगे कि जो भी हमको फंक्शन दिया हुआ है वो कैसा होगा, वो कंटिन्यूअस होगा या वो सतत होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के क्लास में। ये चीजें तो मैंने आपको समझा दी हैं, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मैंने यहां पर लिख लिया किसी बिंदु पर फलन का क्या चेक करना, सातत्य, ठीक है। तो किसी भी बिंदु पर जो फलन का सातत्य आता है, मैंने सबसे पहले यहां परिभाषा लिखा हुआ है, तो परिभाषा के हिसाब से क्या होगा, बोलता है माना f वास्तविक संख्याओं की किसी उपसमुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है। जो फंक्शन है वो कैसा फलन है, बोलता है वो वास्तविक फलन है, ठीक है। वो वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है बोलता है, और f के प्रांत में, जो f का जो प्रांत आता है, ठीक है, जो डोमेन आता है, वहां एक बिंदु है, ए हमने एक बिंदु लिया था, ठीक है। तो f के प्रांत में एक बिंदु है, तब f बिंदु a पर सतत है या संतत है। कब f जो है फंक्शन है वो बिंदु a पर संतत होगा, जब f = a परिभाषित हो मतलब ये भी कैसी संख्या होनी चाहिए, ये भी एक हमारे पास में कैसी संख्या आनी चाहिए, ये भी जो है वो एक वास्तविक संख्या हो। कैसी संख्या हो, वो वास्तविक संख्या हो, तब परिभाषित हो, ठीक है। तो हमको fa परिभाषित होना चाहिए। दूसरा नंबर, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स। अब मैंने माइनस एफ ऑफ एक्स लिख दिया है, मतलब समझ में आ गया होगा आपको कौन सा लिमिट है ये फंक्शन का, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। कौन सा लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। और ये लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट। ये दोनों कैसे हो, परिमित हो मतलब अद्वितीय हो, इनका मान एक समान हो, अद्वितीय मान हो मतलब एक ही इनका मान हो, तो क्या होगा, हमारा जो फलन है वो सतत होगा। और लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x, यहां ना तो प्लस लिखा है ना तो माइनस लिखा है, मतलब दोनों की दोनों वैल्यूज जो हमको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और जो फंक्शन के लिए जो वैल्यू जिस पर हमको सतत सिद्ध करना है उसके बराबर हो, तो क्या होगा, हमारा फलन सतत होगा। और इसी को आप शॉर्ट में या दूसरे शब्दों में डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, फलन f बिंदु x बराबर a पर सतत है यदि जो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x, और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x इक्वल है एफ a के, ठीक है। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं नोट डाउन कर लीजिए आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। यही चीज हमको हर बार हर क्वेश्चन में हमको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। ये चीज आप नोट कर लो, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट, और ये जो फंक्शन है, ठीक है, उस पर जो वैल्यू दिया रहेगा उसको हम जब पुट करेंगे तो जो मान आएगा, अगर ये तीनों इक्वल है तो हमारा फलन क्या होगा, सतत होगा। और इसी को, ठीक है, इसी को हम कुछ ऐसे भी लिखते हैं, और करके आप नोट कर सकते हैं कैसे लिखते हैं। ये देखिए, ये दोनों लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिमिट h टेंड्स टू 0, हमने लिमिट चेंज कर दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x की जगह में हमको कहां संतत चेक करना है, a पर चेक करना है, तो हमने क्या ले लिया, a माइनस एच। x की जगह में क्या ले लिया हमने, a माइनस एच। फिर हमको जो लेफ्ट हैंड साइड था वहां लिमिट h टेंड्स टू 0, हमने क्या ले लिया, a प्लस एच। माइनस, देखिए माइनस लेने का रीजन, लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लेते हैं, उधर वैल्यू जो रहती कम रहती, इसलिए हमने a माइनस एच, और राइट हैंड साइड में जो धनात्मक पॉजिटिव आती है इसलिए a प्लस एच लिया, और ये फंक्शन a। ये तीनों इक्वल होने चाहिए। तो ये तो बात हो गई फार्मूलों की। चलिए हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे। मैंने बताया फर्स्ट क्लास है बच्चों में, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता आप सभी का, ठीक है। बहुत ही धीरे से हम शुरू करेंगे और सारी चीजों को अच्छे
से समझते चलेंगे। जब चीजें हमको समझ में आने लगेगी तो हम गाड़ी अपनी स्पीड से चलाना शुरू करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए एक बार फिर से कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो हमको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आने लगेगी। तो चलिए बच्चों, एक उदाहरण लेकर समझते हैं हम किसी फंक्शन पर सातत्य की क्या करना, जांच करना। मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है x बराबर 1 पर, x इक्वल 1 पर फलन दिया है हमको fx इजिकल टू 2x प्लस 3 के सातत्य की क्या कीजिए बोलता है, जांच कीजिए। तो हम ये यहां आपको सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप फंक्शन लिख लेना, f ऑफ x आपको क्या दिया हुआ है, f ऑफ x आपको दिया है 2x प्लस 3। f ऑफ x क्या दिया हुआ है आपको, 2x प्लस 3। तो ये हमारे पास में फंक्शन हो गया। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। सबसे पहला मैं काम करता हूं बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब मैं निकालूंगा तो यहां x की वैल्यू को मैं रख लेता हूं 1 माइनस एच। ठीक है, x की वैल्यू को मैं क्या रखूंगा, 1 माइनस एच। और 1 माइनस एच रखने का रीजन है x इजिकल टू a माइनस क्या आता है, h आता है। अब a माइनस एच जो मैंने आपको फार्मूला बताया उसके हिसाब से a माइनस एच आना था, तो a के प्लेस में यहां 1 है और लेफ्ट हैंड साइड के लिए निकाल रहे हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि अगर हम किसी भी प्लेस पर सतत की चेक जांच करते हैं, ठीक है, कि वह फलन सतत है कि नहीं है, तो उससे कुछ पहले मतलब बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या आती है, माइनस आती है, ऋणात्मक आती है। इसलिए x इजिकल टू माइनस क्या रखे हमने, 1 माइनस एच। और 1 कहां से पता चला, x की वैल्यू हमको दिया है जहां पर हमको चेक करना है, यहां a के प्लेस में 1 दिया हुआ है। तो x इजिकल टू 1 माइनस एच रखने पर अब देखिए लिमिट चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे, जब x इजिकल टू या x टेंस टू लिखेंगे 1, तब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। अब यहां देखिएंगे ये हमारे पास आएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x, ये लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 2x प्लस 3 है। अब हम लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट x की जगह में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में h टेंस टू 0 माइनस 2। ठीक है, देखते जाएंगे वैल्यू x की जगह में 2, x की जगह में क्या रख देंगे हम, 1 माइनस h प्लस क्या हो जाएगा 3। लिमिट एग्जिस्ट कीजिए 2 1 माइनस 0 प्लस 3 मतलब 2 प्लस 3 इक्वल क्या आ गया, 5। 2 प्लस 3 इक्वल क्या आ गया, 5। एक बार फिर देख लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इजिकल टू 1 माइनस एच रखने पर x टेंस टू 1 तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंस टू 1 fx, या यहां आप इसको a लिख लीजिए, x टेंस टू a माइनस fx। तो a के प्लेस में क्या आया 1, fx के प्लेस में 2x प्लस 3। फिर हमने यहां लिमिट लिया h टेंस टू 0। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 है तो h की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो हम x टेंस टू 1 के प्लेस में h टेंस टू 0 लिख सकते हैं। जब x की वैल्यू 1 तो h की वैल्यू 0 होती है। तो ये 2 x के प्लेस में हमने क्या रख लिया, 1 माइनस h रख लिया प्लस 3 और वैल्यू हमारी आ गई 5। ऐसे ही बच्चों हम निकालेंगे क्या, हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। कौन सा लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए x इजिकल टू क्या रखेंगे आप, 1 प्लस एच। बात समझ में आ रही है, हमेशा ध्यान रखना यहां 1 है, अगर यहां 2 होता तो हम 2 प्लस एच लेते, 3 होता तो 3 प्लस एच लेते, 4 होता तो 4 प्लस एच लेते। तो ये 1 प्लस एच, और जो लेफ्ट साइड है उसके लिए हमेशा माइनस लेंगे और राइट साइड के लिए प्लस लेंगे। ठीक है, तो ये x इजिकल टू 1 प्लस एच। आगे फिर से लिमिट, ठीक है, ये लिमिट हो गया हमारे पास में x टेंस टू a, ये कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव f ऑफ x राइट हैंड लिमिट होता है। ये लिमिट यहाँ x टेंस टू हमको 1 निकालना है और f ऑफ x की जगह में आ जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, लिमिट जब x टेंस टू 1 है, ठीक है, यदि, या यहाँ आप लिख सकते थे, 1 मिनट में फिर से लिखता हूँ। ठीक है, 1 यहाँ आपको लिखना था जब x इजिकल टू या x टेंस टू क्या हो जाएगा 1, तब h टेंस टू क्या हो जाएगा 0।
x टेंस टू क्या हो जाएगा 0। अब लिखते हैं हम लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f ऑफ x, ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट आ गया हमारे पास, पॉजिटिव आया तो ये हो जाएगा बच्चों लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है। f ऑफ x की जगह में क्या आ जाएगा, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है 2x प्लस 3, क्या फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास में 2x प्लस 3। अब लिमिट जब x टेंस टू 1 है तो h टेंस टू क्या है 0 है, तो हमने h टेंस टू 0 रख लिया। 2x के प्लेस में हम रख लेंगे 1 प्लस h प्लस क्या हो जाएगा 3, तो यहां भी लिमिट पुट करने पर क्या आ जाएगा 2 1 प्लस 0 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ये भी आ गया। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब यहां और लिख लेना, चेक कर लेना कि f ऑफ a के प्लेस में कितना है हमारे पास में 1 है, तो ये जो फंक्शन था 2 इंटू 1 प्लस 3, ये कितना हो रहा है, ये भी कितना हो रहा है 5 हो रहा है, ठीक है। तो यहां देखिए, ठीक है, जो फंक्शन की वैल्यू थी वो भी 5 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आई, राइट हैंड लिमिट भी 5 आई। यहां हम लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि, ठीक है, अतः स्पष्ट है कि क्या, जो हमारा लिमिट था, लिमिट, ठीक है, हमारा जो लिमिट था, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस या माइनस जो भी आप लेना चाहते हैं f ऑफ x इक्वल है लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x, ठीक है, ये इक्वल है किसके, f1 के, किसके इक्वल है f1 के। अतः x बराबर 1 पर फलन जो है हमारा कैसा होगा, फलन सतत होगा। ये आपके क्वेश्चन बनाने का तरीका है, हर बार आप यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। फंक्शन लिखेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, ठीक है, जो भी आपको x की वैल्यू जहां पर आपको चेक करना है कि फलन सतत है कि नहीं, उसको आप अगर क्या है लेफ्ट हैंड है तो माइनस में लिखेंगे, मैंने बता दिया अगर x की वैल्यू 2 आएगी तो 2 माइनस h हो जाता, 3 आती तो 3 माइनस h हो जाता, 4 आता तो 4 माइनस h हो जाता, ठीक है। फिर x की वैल्यू ऐसा आप मान रखना कि h टेंस टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। फिर लिखना लिए जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है x टेंस टू a माइनस f ऑफ x, a के प्लेस में 1 है तो 1 लिख दिया हमने, और जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 2x प्लस 3 पुट कर दिया। फिर से हमने क्या किया, x टेंस टू 1 तो h टेंस टू 0, तो हमने लिमिट h टेंस टू 0 रख लिया और x की जगह में 1 माइनस h था, ये सॉल्व किए 5 आ गया। वैसे ही हमने राइट हैंड लिमिट में किया, राइट हैंड लिमिट में हमने पॉजिटिव लेना है तो x इज इक्वल टू 1 प्लस h, यहां भी अगर x की वैल्यू 1 होगी तो h की वैल्यू 0 होगी। लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 1 2x प्लस 3, फिर से x टेंस टू 1 तो h टेंस टू 0, हमने x की जगह 1 प्लस h रख दिया, ये वैल्यू भी 5 आई, और लास्ट में जो बिंदु पर हमको ज्ञात करना है उसका फंक्शन में आप वैल्यू रखेंगे। तीनों की तीनों वैल्यू अगर इक्वल आ रही तो फलन सतत होगा, और अगर वैल्यूज कुछ आगे पीछे हो रही तो फलन जो रहेगा हमारा वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो असतत हो जाएगा, ठीक है। और यहां माइनस और प्लस में आप कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये माइनस प्लस क्यों है, तो माइनस और माइनस जो है वो यही बताता है कि फंक्शन के हम लेफ्ट हैंड साइड में चेक कर रहे हैं, और पॉजिटिव साइन ये बताता है कि फंक्शन के हम कहां राइट हैंड साइड में चेक कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है सतत और असतत चेक करने का। चलिए बच्चों, कुछ और प्रश्न हमारे पास में हैं, सभी प्रश्न एक ही तरह के हैं। पहला क्लास है, मैंने बताया आपको मैं ज्यादा बर्डन नहीं दूंगा, मैं एक ही तरह के प्रश्न आज सॉल्व करना चाहता हूं। छोटा क्लास होगा और बहुत ही कम प्रश्नों में हम समझेंगे कि कैसे चेक किया जाता है या कैसे जांच की जाती है कि फलन सतत है कि नहीं है। तो हमारे पास में आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देखिएगा कैसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए फटाफट तैयार हो जाएंगे। एक बार फिर से सॉल्यूशन, फर्स्ट लाइन आपको हमेशा फंक्शन लिखना है, f ऑफ x क्या है, x स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब आपकी मर्जी भाई, आप चाहे तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कीजिए या तो आप राइट हैंड लिमिट, करना तो दोनों है, आप किसी को भी पहले कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, कहां से, लेफ्ट हैंड लिमिट से। हम यहां x की वैल्यू क्या रख देते हैं हम, 0 माइनस h रखने पर, क्योंकि हमको
ए के प्लेस में कहाँ पर चेक करना है, बोलता है 0 पर। ठीक है, फार्मूले में हमने ये बताया था यहाँ 0 पर, तो 0 माइनस एच रखने पर। अब देखिए जब यहाँ x टेंस टू 0 होगा तब h टेंस टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब x की वैल्यू 0 तो h की वैल्यू 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है एक बार फिर से देखेंगे, लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x। बहुत ध्यान से देखते जाएंगे हम कैसे लिखते हैं, वही चीज आपको भी फॉलो करना है। ये हो जाएगा बच्चों लिमिट। ठीक है, अब यहाँ x टेंस टू कितना है हमारे पास, 0 है, माइनस फंक्शन f ऑफ x की जगह में क्या है हमारे पास में, यहाँ जो हमारे पास में फंक्शन है वो फंक्शन है x का स्क्वायर। ठीक है, आगे नेक्स्ट लाइन में लिमिट x टेंस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, अब ये हो जाएगा h टेंस टू 0। जब x की वैल्यू 0 है तो h की वैल्यू भी 0 है, तो x टेंस टू 0 तो h टेंस टू 0। अब x की जगह में हम क्या पुट कर देंगे, 0 माइनस h पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। लिमिट लगाएंगे क्या हो जाएगा, ये 0 माइनस 0 पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बहुत ही सटीक तरीका है, हर बार यही प्रोसीजर आप फॉलो करते चलेंगे। आगे हम देखते हैं, अब हम निकाल कर दिखाएंगे आपको राइट हैंड लिमिट। जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए पॉजिटिव लेते हैं, तो 0 प्लस h रखने पर यहां भी सेम आएगा। जब हम x टेंस टू क्या रखते हैं बच्चों, 0, तब h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। जब x टेंस टू 0 तब h टेंस टू 0। अब राइट हैंड लिमिट है, मैंने बताया आपको, लिमिट x टेंस टू a, वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट, यहां हमको क्वेश्चन में दिया है x टेंस टू 0, ये प्लस f ऑफ x क्या दिया हुआ है आपको, x स्क्वायर। आगे ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0, यहां देखेंगे, सॉरी ये मैं अब चेंज कर लेता हूं इसको, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x स्क्वायर के जगह में हम क्या रख देंगे, 0 प्लस h पूरे का होल स्क्वायर। और जब लिमिट पुट करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0 प्लस 0 पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, यहाँ भी वैल्यू, ये भी वैल्यू आ गई 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहे हैं। अब हम फाइनल देखते हैं, और कहाँ देखेंगे हम, यहाँ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां आप लिख सकते हैं फिर से वही शब्द, स्पष्ट है क्या चीज, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल है f ऑफ 0। ठीक है, अतः दिया गया फलन कहाँ, x बराबर 0 पर कैसा होगा, सतत होगा। ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हर बार मैंने बोला ये प्रोसीजर आप पकड़ के रखिए, इसको कभी भी इसको छोड़ना नहीं, आप हमेशा यही चीज फॉलो करते रहना। फलन मॉड ऑफ x दिया है, क्या दिया है हमको फलन, या मॉड ऑफ x x बराबर 0 पर। चलिए फटाफट हम सॉल्यूशन करते चलते हैं। हमको सबसे पहले मैंने बताया जो फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, मॉड ऑफ x। हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो यहां x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 0 माइनस h रखने पर, x की वैल्यू क्या रखने पर, 0 माइनस h रखने पर। ठीक है, अब जब x टेंस टू 0 तब h टेंस टू 0, यहीं से मैं लिख रहा हूं, अगर x की वैल्यू 0 होगा तो h की वैल्यू भी 0 होगा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट एक बार फिर से देखेंगे, लिमिट क्या होता है हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x। ठीक है, तो ये होता है बच्चों लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x। f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x, क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x। वैल्यू लिमिट x टेंस टू 0 तो h टेंस टू 0 है, तो मैंने x टेंस टू 0 की जगह क्या पुट कर दिया, h टेंस टू 0, और ये मॉड ऑफ x की जगह में ये आ जाएगा 0 माइनस h की जगह में लिमिट एग्जिस्ट कराइए आप, क्या आ जाएगा ये, मॉड ऑफ 0 माइनस
0 इजिकल टू 0। कभी भी क्वेश्चन देखकर घबराना ही नहीं है, जो प्रोसीजर बता रहे हैं फॉलो करते चलिए, फॉलो करते चलिए। मैं बार बार वही शब्द बोल रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में। अब और जितने भी क्वेश्चन लिया मैंने सारे के सारे एनसीईआरटी के हैं, इसलिए बहुत ध्यान से, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया हमारे पास। आगे बढ़ेंगे बच्चों हम राइट हैंड लिमिट। कहां बढ़ेंगे? राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में x इजिकल टू क्या लेना? 0 प्लस h रखने पर फिर से वही लाइन लिखना। जब x टेंस टू 0, आप ऊपर देख सकते हैं रखकर, x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तब क्या होगा? h टेंस टू भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब h टेंस टू भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहां लिमिट रखते हैं x टेंस टू a, ये पॉजिटिव होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट, ठीक है। लिमिट x टेंस टू क्या है हमारे पास में? 0 है। ये f ऑफ x की जगह में क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ x आ जाएगा। फिर से ये हो जाएगा बच्चों लिमिट x टेंस टू 0, तो h टेंस टू 0, ठीक है। आपको पॉजिटिव नहीं लिखना है तो यहाँ आप छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। ये हम मॉड ऑफ x की जगह क्या रखेंगे? यहाँ 0 प्लस h, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं इसलिए क्या रख लेंगे हम यहाँ? 0 प्लस h रख लेंगे, ओके। ये हो जाएगा 0 प्लस h, ठीक है। लिमिट लगाएंगे, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 इजिकल टू 0। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट फिर से इक्वल आ गए। और जो हम निकालते हैं हमेशा f ऑफ x के लिए, ठीक है। तो f ऑफ x इजिकल टू यहाँ हमारे पास मॉड ऑफ x है, इसलिए f ऑफ 0 इजिकल टू मॉड ऑफ 0 इजिकल टू 0। फिर से वही लाइन आपको लिखना है कि स्पष्ट है। क्या चीज स्पष्ट है? सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल f0। ये तीनों के तीनों इक्वल आ गए, ठीक है। अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन कैसा होगा? सतत होगा। ये खत्म। लिखने का तरीका हमेशा बहुत बढ़िया होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ताकि आपको सारी की सारी बातें समझ में आ जाए। मैं इसीलिए इतने सारे क्वेश्चन ले रहा हूं कि आपको क्या हो जाए? प्रैक्टिस हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां फिर से हमने एक फलन लिया है, सॉल्यूशन। आज के सारे प्रश्न एक जैसे, अगले क्लासेस से मैं क्वेश्चंस चेंज करते चलूंगा। सिद्ध कीजिए फलन f ऑफ x इजिकल टू x द पावर n, x बराबर n पर सतत है बोलता है। तो यहां हमको जो फंक्शन दिया है बच्चों f ऑफ x इजिकल टू क्या दिया है हमको? फंक्शन, हमको फंक्शन दिया है x द पावर n। क्या फंक्शन दिया हुआ है हमको? x द पावर n दिया हुआ है। फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लेके चलेंगे? x के प्लेस में। अब यहां देखो n दिया है तो ये मैं लेके चलूंगा n प्लस h। क्या सॉरी लेफ्ट हैंड है तो ये हम लेके चलेंगे बच्चों n माइनस h रखने पर। अब जब x टेंस टू क्या होगा? n, तब h टेंस टू क्या होगा? 0। देखिए यहां हमको x के जगह में, पहले क्वेश्चन में देखिए 0 दिया था, कहीं 1 दिया था, यहां x के जगह में हमको n दिया है। तब हम x इजिकल टू लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लेके चल रहे हैं? n माइनस h। और जब मैं x टेंस टू n रखूंगा तब h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, मतलब h टेंस टू 0 हो जाएगा। फिर से ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x। ये मैं लिखूंगा बच्चों लिमिट x टेंस टू n माइनस f ऑफ x। क्या है हमारे पास? फंक्शन x द पावर n, ठीक है। ये है। आगे ये लिमिट चेंज करेंगे, जब x की वैल्यू n रख रहे हैं तो ये h टेंस टू भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और x के जगह में क्या रखेंगे हम? n माइनस h। क्या रखेंगे x के प्लेस में? n माइनस h होल द पावर कितना आ जाएगा? n। और जब h के जगह में हम 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 0 होल द पावर n, मतलब n का पावर n। फिर से एक बार देखेंगे x इजिकल टू, कुछ नहीं करना है, हर बार याद रखना जिस बिंदु पर याद करना है। अगर लेफ्ट हैंड है तो माइनस h करना, अगर राइट हैंड है तो प्लस करना, ठीक है। तो यहाँ n पर निकालना था तो n माइनस h रख दिया। अब यहाँ देख लेना, आप इक्वेशन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि x टेंस टू n रखेंगे तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो हमने
लेफ्ट हैंड लिमिट रख लिया, ठीक है। ये x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स होता है, तो a के प्लेस में n पर निकालना था तो मैंने n लिख लिया और फंक्शन हमको दिया हुआ है तो x द पावर n। अब हम लिमिट चेंज करते हैं x टेंस टू n, तब क्या होता है h टेंस टू 0, तो h टेंस टू 0 कर दिया। तो यहाँ x के प्लेस में हमने जो रखा था n माइनस h वो रख लिया, h की जगह में हमने लिमिट पुट किया 0, तो n द पावर n ये हमारे पास आ गया। अब ऐसे ही हम क्या फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट। क्या फाइंड करेंगे बच्चों हम, राइट हैंड लिमिट। यहां पर हम रखेंगे x इज इक्वल टू n प्लस h रखने पर, x बराबर क्या रख देते हैं, n प्लस h रखने पर, ठीक है। तो देखेंगे अब जब x टेंस टू क्या होगा n, तब h टेंस टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर से एक बार राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू क्या होता है a प्लस एफ ऑफ x, ये राइट हैंड लिमिट होता है। यहां मैं वैल्यूज पुट करता हूं, लिमिट x टेंस टू ये हो जाएगा n प्लस एफ ऑफ x की जगह में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये है x द पावर n, ठीक है, x द पावर n। अब यहाँ लिमिट जब x टेंस टू क्या था n, तो h टेंस टू क्या हो गया था 0, और x की जगह में हम क्या रख लेंगे n प्लस h होल द पावर n। जब h की जगह में मैं 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये n प्लस 0 होल द पावर n, मतलब n द पावर n। तो यहां भी देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या हो गए, इक्वल हो गए दोनों के दोनों। आगे बढ़ेंगे अब, और जो फंक्शन हमको दिया हुआ है f ऑफ x इजिकल टू क्या दिया हुआ हमको, x द पावर n, ठीक है। इसलिए f ऑफ x के प्लेस में क्या रखेंगे हम, n रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा n द पावर n, ठीक है। फिर से देखो बच्चों, स्पष्ट है, क्या चीज स्पष्ट है कि जो हमारी लिमिट्स आई, लिमिट x टेंस टू n माइनस एफ ऑफ x, लिमिट x टेंस टू n प्लस एफ ऑफ x, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन ऑफ n, ये तीनों की तीनों इक्वल थी। अतः x बराबर n पर क्या है, दिया गया फलन, अतः x बराबर n पर दिया गया फलन कैसा होगा, सतत होगा। ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको चीजें क्लियर होती चलेगी और अच्छे से समझ में आती जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन x बराबर 3 पर फलन दिया है हमको। यहाँ सबसे पहले मैं फंक्शन लिख लेता हूँ बच्चों, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। अब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। क्या निकालना है हमको, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। एक बार फिर से देखिए, यहाँ x की जगह में क्या रखेंगे, अब 3 दिया है तो हम 3 माइनस h रखने पर, ठीक है। अगर यही मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो क्या रखूंगा, प्लस रखूंगा, ठीक है। ये फिर से एक बार, जब x टेंस टू क्या रखूंगा मैं 3, तब h टेंस टू 0। x की जगह 3 रख के देख लीजिए, 3 इधर ट्रांसफर होगा, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x, ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ x की जगह में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में है बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 1। आगे लिमिट जब x टेंस टू 3 है, यहीं से देखते जाना क्वेश्चन से ही, जब x टेंस टू 3 है तब h टेंस टू क्या हो गया 0, ठीक है। ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, x के जगह में क्या रखेंगे हम 3 माइनस h का होल स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 1। अब लिमिट पुट कर देना, तो 2 3 माइनस 0 पूरे का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 9 दूनी कितना हो जाएगा, ये 2 गुना 9 ऋण 1, 9 दूनी 18 और 1 बराबर हो गया 17। कितना हो गया 17। सेम x बराबर 3 पर, तो लेफ्ट हैंड के लिए 3 माइनस h रखने पर, जब x टेंस टू 3 है, जब क्या है x टेंस टू 3 है, तब h टेंस टू कितना आ गया हमारे पास में 0 आ गई वैल्यू। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला,
लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस क्यों, लेफ्ट हैंड बताने के लिए। तो x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स के जगह में हमने पुट कर दिया 2x स्क्वायर। क्या पुट किया हमने, 2x स्क्वायर माइनस 1, फिर x टेंड्स टू 3 है तो h टेंड्स टू कितना होता है 0, हमने लिमिट चेंज किया 2, 3 माइनस h, x के प्लेस में वैल्यू पुट किया 3 माइनस h पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1। अब ये h की वैल्यू हमने लिमिट में 0 रख दिया, ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 17। ऐसी करेंगे बच्चों हम किसके लिए, राइट हैंड के लिए। तो चलिए राइट हैंड लिमिट, यहां x के जगह में क्या रख देंगे हम 3 प्लस h, 3 माइनस h की जगह क्या रख देंगे 3 प्लस h रखने पर। अब यहां देखो, जब x टेंस टू क्या रखेंगे 3, तब h टेंस टू क्या हो जाएगा 0। x की वैल्यू अगर हम 3 पुट करते हैं तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। कैसे, 3 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से एक बार राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x, ये राइट हैंड लिमिट कहलाता है। वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, किसके लिए निकाल रहे हैं हम 3 के लिए, तो x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ x, हमारे पास में यहाँ फंक्शन है 2x स्क्वायर माइनस 1। अब आप लिमिट चेंज करना है, लिमिट x टेंस टू 3 तो क्या हो जाता है बच्चों h टेंस टू 3, यहाँ ऊपर में देखना x की वैल्यू x टेंस टू 3 तो h टेंस टू 0, ये हमने कर दिया। अब यहाँ 2 x की जगह में क्या रखेंगे आप 3 प्लस h पूरे का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1। फिर से लिमिट एग्जिस्ट कराइए, 3 h की जगह में कितना आ जाएगा 0। ठीक है, h की जगह में 0 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1। तो 3 का स्क्वायर, फिर से एक बार 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, 9 दूनी 18 ऋण 1, 18 में 1 घटा दिए 17। तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में भी कितना आया था 17, राइट हैंड में भी 17 आया। और जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारा फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ हम फंक्शन में यहाँ 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 9, 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1, ये हो जाएगा 18 ऋण 1 बराबर 17। फिर से देखिए तीनों की तीनों वैल्यू हमारी इक्वल आ रही है, सेम आ रही है। वही लाइन एक बार फिर से देखेंगे बच्चों, स्पष्ट है। ठीक है, क्या देखेंगे हम, स्पष्ट है कि क्या चीज, जो हमारा लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ x, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ x, राइट हैंड लिमिट, कौन सा लिमिट हमारा राइट हैंड लिमिट, और इक्वल एफ ऑफ 3 जो फंक्शन हमको दिया है उसकी वैल्यू, तीनों बराबर है। अतः x बराबर 3 पर दिया गया फलन कैसा होगा, सतत होगा। तो ये आज के क्लास के लिए बहुत कम क्वेश्चन लिया मैंने, 5 क्वेश्चन के साथ शुरुआत कर दी है क्लास 12 मैथ्स। ठीक है, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहेंगे, अच्छा लगेगा आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को हमारे चैनल के साथ जोड़िए, क्योंकि अब हमने शुरुआत कर दिया है तो पूरा का पूरा अगर रिस्पांस अच्छा मिलेगा तब की बात है। हम पूरा का पूरा वीडियो जो है क्लास 12 एनसीईआरटी, क्लास 11, क्लास 10 वो सारे के सारे मैथ्स के वीडियो भी बनाते हुए चलेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके बच्चों, थैंक यू।